तो क्या राजस्थान की राजनीति में बड़ा खेल अब होने जा रहा है? और क्या वसुंधरा राजे को नज़रअंदाज करना, उन्हें कम समझना अब बीजेपी आलाकमान को या कहें मोदी शाह को भारी पड़ सकता है? क्योंकि 2023 में भी वसुंधरा राजे को नज़रअंदाज किया गया और उसके बाद में अभी तक वो इस लालच में बैठी थी, ये आस लगाए हुए बैठी थी कि कब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और मुझे कमान मिलेगी। लेकिन उसमें भी वसुंधरा का नाम अब नहीं है और ये बात वसुंधरा से हजम नहीं हो रही। वसुंधरा लगातार अभी कांग्रेस आलाकमान के नेताओं के बीजेपी आलाकमान के नेताओं के संपर्क में है और कहा यह जा रहा है कि इसके साथ साथ वो कांग्रेस के संपर्क में भी हैं। अगर झटका इस बार वसुंधरा राजे को बीजेपी से लगता है, उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है, तो वो फिर अब चुप बैठने वाली नहीं है। हालांकि आपको बताऊं कि वसुंधरा राजे ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था और उन्होंने कहा कि मेरी अर्थी ही बीजेपी से निकलेगी, मैं इधर से उधर जाने वाली नहीं हूं। लेकिन इस बयान के बाद में ये और चर्चाएं उल्टी तेज हो गई कि वसुंधरा राजे कोई बड़ा खेल करने वाली हैं और ये बयान उन्होंने सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए दिया है, क्योंकि ये वही वसुंधरा राजे हैं जो 2023 के नतीजे आने के बाद में जब भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया तो विधायकों पर अपने आवाज पर जमा कर लिया था, बगावती तेवर दिखाए थे। तो अब ऐसा क्या बिगड़ गया, ऐसा क्या बदल गया कि वो कह रहे हैं कि मेरी अर्थी यहाँ से निकलेगी। और समय समय पर यह देखा गया है कि कांग्रेस नेताओं के साथ भी उनके रिश्ते अच्छे रहे, अशोक गहलोत के साथ भी रिश्ते अच्छे रहे और इसी के लिए वो निशाने पर भी आई हैं। तो ऐसे में क्या वाकई अब वसुंधरा राजे को ये आभास हो रहा है कि बीजेपी उन्हें नज़रअंदाज कर रही है, इसलिए वो कांग्रेस के संपर्क में है? और क्यों उनको ये कहना पड़ा, क्यों उनको वफादारी का सबूत पेश करने के लिए कहा गया? क्या किसी कांग्रेस आलाकमान ने उनसे वफादारी के सबूत मांगे थे कि आप सबूत दिखाएं? तो अपने आप को साबित करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा? क्या वो उनके लफ्ज़ थे या उनके मुंह में वो लफ्ज़ जो हैं वो कुर्सी के लिए डलवाए गए हैं? ये तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन क्योंकि देखिए इस वक्त दो बड़ी जिम्मेदारी हैं और दोनों ही जिम्मेदारी पर वसुंधरा राजे संतुष्ट होने के लिए तैयार हैं। या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए या फिर चूंकि सीएम बदला जाना है तो सीएम बना दिया जाए। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी आलाकमान उनको सीएम बनाएगा या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा, या फिर अगर दोनों नहीं सौंपे जाते हैं तो फिर वसुंधरा राजे इस बार चुपचाप नहीं बैठेंगी, क्योंकि जिस तेवरों के लिए वो जानी जाती हैं वो कोई बड़ा खेल कर सकती हैं और शायद मोदी शाह को जो है वो आईना दिखा सकती हैं कि उन्हें नज़रअंदाज करना कितना मुश्किल, कितना भारी पड़ सकता है। क्योंकि इस बार के समीकरण पहले से कुछ अलग हैं। पहले सिर्फ राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन की बात थी, बीजेपी की केंद्र के अंदर बहुमत की सरकार थी जब 2023 में उन्होंने बगावती तेवर दिखाए थे। लेकिन अब है 2025 और 2024 के बाद से अब जो बीजेपी की केंद्र की सरकार है वो हाशिए पर है, वो बैसाखियों पर है, उसे सहारे की जरूरत है। इसलिए एक एक सांसद अब जरूरी है मोदी और शाह के लिए। तो ऐसे में अगर कुछ सांसदों को वसुंधरा राजे ने तोड़ दिया तो यहाँ पर न सिर्फ राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा बल्कि मोदी शाह की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी। शायद मोदी शाह इस बात को अभी समझ नहीं पा रहे हैं और वैसे ही लालसाबाजी जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है या फिर वसुंधरा राजे यहाँ पर कोई बड़ा उलटफेर करती हुई दिखाई देंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।